आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर है 4-5 मिनट का, वो है एम्फीसिमा के ऊपर। एम्फीसिमा वो बीमारी है जो हमारे यहाँ कॉमन है, यानी हर वो एरिया जहाँ पर डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हो, हवा पोल्यूटेड हो, नमी कम हो उसके अंदर, या सिगरेट स्मोकिंग आम हो, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा होती है। ये एक लंग डिसऑर्डर है जिसमें एयर सेक्स यानी कि अल्वेलस के जो दीवारें हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं जिसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर है वो काम ही नहीं करता। इस वजह से उनकी दीवारें डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर वो सांस लेने में दुश्वारी पैदा करती है। किस तरह बाद में समझाता हूँ, पहले इसके काजेज़ देख लेते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इरिटेशन की वजह से हो सकता है, जब आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा अरसे से ख़ारिश हो रहा है या इरिटेट हो रहे हैं। सिगरेट स्मोकिंग जब ज़्यादा अरसे से कोई कर रहा है या ज़्यादा अरसे से पोल्यूटेड एयर ले रहा है या डस्ट पार्टिकल उनके अंदर हो, कभी कभार उसका जो लंग्स है वो एक्सपोज होता है किसी सर्टेन ख़तरनाक ड्रग्स के सामने, या खुला भी हो सकता है, कूल भी इसके लिए ख़तरनाक हो सकता है जिस तरह भट्टी में लोग काम करते हैं, या और टोबैको सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या कभी कभार उनके अल्वेलर का दीवार जो है वो कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर देखो, ये छोटा सा अल्वेलस है, ये भी एक अल्वेलस है। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके अंदर जो दीवारें हैं बिल्कुल सही हैं, सही सलामत है। आपको पता है इनके जो दीवार है वो ये अल्वेलर सेक है, इनके अंदर एक फाइबर है जिसका नाम है इलास्टिन फाइबर। उसकी वजह से जिस तरह कशक है इलास्टिक है, वो क्या करते हैं, रबड़ जैसा किसी चीज़ को अंदर लाने में या एक्सटेंड करने में हेल्प करता है ना। यहाँ पर वो जब डीनेचर हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो क्या होएगा। इधर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 अलविलाई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है। वजह क्या है? उनकी दीवारें टूट गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा बड़ा अलविलस नज़र आ रहा होता है जिसका सरफेस एरिया क्या हुआ, कम हुआ। जितने छोटे होंगे, सपोज़ ये वाला एक अल्वेलस सही सलामत है, तो इसका सरफेस एरिया क्या है, बिल्कुल सही है, ज़्यादा है, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम है। तो आप गैसेस लेते तो हो, लेकिन उसकी डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन नहीं होता या कम होता है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, जिससे वो सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, जल्दी जल्दी वो सांस ले रहा होता है, सालंडी दम जैसा बन जाता है एम्फीसिमा के अंदर। तो इनके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, बहुत ज़्यादा हाई रेट पर वो सांस ले रहा होता है, 1 मिनट के अंदर 30 बार से भी ज़्यादा सांस लेते हैं। डिफ़िकल्टी इन वॉक नहीं कर सकता और लंग्स जो है वो इलास्टिसिटी खो बैठती है। जब वो सांस ले लेता है तो ठीक है, जब छोड़ देता है तो सही, उसके लंग्स कोलेप्स नहीं होते। जब कोलेप्स नहीं होते तो लंग्स हवा से सही खाली नहीं हो पाते। और इसके अलावा एक्सहेलेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, फैटिग होती है, कपिंग ज़्यादा होती है, साइनोसिस भी होती है, उसका स्किन जो है वो ब्लूइश हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट कम है, लेकिन परहेज़ केयर्स इनके ज़्यादा हैं। अगर वो स्मोकिंग ना कर रहा हो तो इस बीमारी से बच सकता है, या रेस्पिरेटरी कोई भी बीमारी उसके अंदर आ जाती है तो उसका फ़ौरन इलाज करना चाहिए। या अगर इससे भी ठीक नहीं होता या फिर भी इसके अंदर ये बीमारी है, तो वो आले जो ऑक्सीजन देने वाले डिवाइसेस हैं वो इसके लिए अच्छे हैं, वो घर पर रखने चाहिए। बस यही लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा।